मेरा दिल आज भी तेहरान की गलियों में भटकता है। वहाँ की हवा, खाने की खुशबू, फलों का स्वाद, सब कुछ जादुई था। ये शब्द हैं एक दौर में ईरान में रहने वाली गुरलीन कौर के, जो अब पंजाब के मोहाली में रहती हैं। ईरान के जाहिदान में गुरलीन का जन्म हुआ और उनका परिवार दशकों से वहां रह रहा था। लेकिन 2 जुलाई 2008 में घटित हुई एक दुखद घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके पिता और चाचा पर तेहरान में हमला हुआ, जिसने उनके चाचा की जान चली गई। ईरान में बहुसंख्यक मुस्लिमों के बीच अल्पसंख्यक सिख अब ना के बराबर बचे हैं और जो बचे हैं उनके खिलाफ ऐसी घटनाएं काफी आम हैं। वहीं अफगानिस्तान में बचे सिख भी अब दुनिया में बिखर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको ईरान और अफगानिस्तान में गुरुद्वारों की बुझती लौ की कहानी सुनाऊंगी। ईरान से भारत आई गुरलीन कौर की जिंदगी काफी संघर्षों से भरी रही। जाहुदान में उनका परिवार दशकों से बसा हुआ था, लेकिन उन्हें पलायन पर मजबूर होना पड़ा। आज के समय में गुरलीन और उनका परिवार मोहाली में बसा हुआ है। आज वो भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सलाहकार हैं और घैंट पंजाब नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। लेकिन उनका दिल अब भी तेहरान की गलियों और जिंदगी में सादगी में बसता है। दरअसल ईरान में सिखों की कहानी 20वीं सदी से शुरू हुई, जब रावलपिंडी में सिख समुदाय रोजगार की तलाश में पर्शिया, जिसे अब ईरान कहा जाता है, वहां पहुंचे। यहाँ पहुंचे ज्यादातर सिख ब्रिटिश भारतीय सेना से जुड़े थे, तो वहीं कुछ सिख सीधे ट्रांसपोर्ट के धंधे में उतर गए। जाहिदान में गुरलीन कौर के दादा सरदार मेहताब सिंह ट्रक चलाते थे। उस दौर में वहां जमीन सस्ती थी और माहौल पंजाब जैसा ही था, तो धीरे धीरे वो इलाका सिख समुदाय का ठिकाना बन गया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से जुड़े प्रोफेसर हरपाल सिंह पन्नू ईरान की एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। वो बताते हैं कि जमीन की खोज में पंजाबी किसान ईरान चले गए और वहां उन्होंने खेती शुरू की। ईरान में सिखों से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा भी है। कहा जाता है कि ईरान के जाहिदान के गांव दोजदा, जिसका मतलब होता है चोरों की धरती, वहां सिख प्रवासियों को बसाया गया। जब ईरान के शाही खानदान के शाह रजा ने इस गांव का दौरा किया, तो उन्होंने पगड़ीधारी, लंबी दाढ़ी वाले, सफेद कपड़ों में सजे सिखों को देखा और उन्हें फकीर समझकर सलाम किया। सिखों की सादगी और गुरु नानक देव जी से प्रेरित जीवन शैली को देखकर उन्हें जाहिद यानी ऋषि की उपमा दी गई। इसके बाद इस गांव का नाम बदलकर जाहिदान यानी कि पवित्र लोगों की धरती कर दिया गया। ये सिखों के लिए सम्मान का प्रतीक था, जो ईरान में हमेशा से पवित्र और आदरणीय माने गए। ईरान में आज के समय में 2 मुख्य गुरुद्वारे हैं, एक जाहिदान में है और दूसरा गुरुद्वारा राजधानी तेहरान में है। तेहरान वाला गुरुद्वारा भाई गंगा सिंह सभा वहां की पहचान बन चुका है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां माथा टेक चुके हैं। इस गुरुद्वारे की खूबसूरती सिर्फ इसकी दीवारें तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों की श्रद्धा में है जो हर रोज वहां जाते हैं, अरदास करते हैं, लंगर चलाते हैं और उस विरासत को संभालते हैं जो एक सदी पहले वहां बोई गई थी। वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी ने ईरान के सिखों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वे कहते हैं कि ईरान में सिख और मुसलमान एक दूसरे के घर में आते जाते हैं, सभी फारसी बोलते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं। सिखों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे जहां भी जाते हैं वहां की जुबान और संस्कृति को अपना लेते हैं, लेकिन अपनी पहचान को नहीं खोते। प्रोफेसर पन्नू कहते हैं कि ईरान में सिखों की मातृभाषा अब फारसी हो चुकी है, लेकिन दिल आज भी पंजाब में धड़कता है। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति से पहले जाहिदान में लगभग 250 सिख परिवार रहते थे, लेकिन क्रांति के बाद जब इस्लामिक कट्टरपंथ ने जोर पकड़ा तो सिखों सहित अन्य अल्पसंख्यकों को भेदभाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकांश सिखों ने भारत, यूरोप या तेहरान की ओर रुख किया। इस तरह जाहिदान, जहां से पंजाब की सुगंध आती थी, वो धरती धीरे धीरे खाली होती चली गई। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में सिख समुदाय का इतिहास भी बहुत पुराना है। गुरु नानक देव जी ने 15वीं सदी में अफगानिस्तान की यात्रा की थी और उसके बाद सिख परिवार वहां बस गए थे। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी लगभग 5 लाख थी, लेकिन आजकल ये संख्या काफी घट गई है। अफगान सिखों की दुर्दशा तब शुरू हुई जब
तालिबान का शासन आया। तालिबान के शासन ने सिखों के लिए वहां का जीवन असहनीय बना दिया। 2022 में काबुल के गुरुद्वारे पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से एक तालिबान का सुरक्षा कर्मी भी था। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए कई सिख परिवारों ने देश छोड़ने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने उनकी मदद के लिए कई कदम उठाए। भारत ने उन्हें वीजा जारी किया और उनकी शरण का प्रबंध भी किया। भारत आने के बाद कई सिख परिवारों का जीवन यहाँ सुरक्षित तो हुआ, लेकिन अब भी वे बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। कनाडा और अन्य देशों में इन परिवारों को नए जीवन की शुरुआत करने का मौका मिला है। हालांकि पलायन के बाद भी अफगान सिखों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित जीवन का सवाल बाकी है। ईरान में सिख समुदाय के लिए भविष्य थोड़ा सा बेहतर नजर आता है, क्योंकि वहां के लोग उदारवादी हैं और सिखों को सम्मान दिया जाता है। वहीं अफगानिस्तान में सिखों की स्थिति अब भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। तालिबान के शासन ने उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है और ज्यादातर सिख यहां से पलायन कर चुके हैं। हालांकि इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच भी इन इस्लामिक राष्ट्रों में गुरुद्वारों की लौ भले कमजोर पड़ी है, लेकिन वो बुझी नहीं है और जब तक यहाँ एक भी सिख है वो लौ जलती रहेगी। ईरान और अफगानिस्तान में सिखिज्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।